नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड का दैनिक चार्ट है। तो आप इस दैनिक चार्ट में देख सकते हो द सुपर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज स्टिल पॉजिटिव। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। डेली चार्ट आज की तारीख में जब दिग्गज कंपनी, चाहे आप रिलायंस को ले लो, लार्सन एंड टूब्रो को ले लो, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस को ले लो, टीसीएस को ले लो, उनके डेली चार्ट ही नहीं, उनके वीकली चार्ट में भी सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पे एक स्टॉक है जिस स्टॉक का सुपर ट्रेंड डेली चार्ट में पॉजिटिव है, मतलब ये आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। जहां पूरा बाजार एक तरफ ढेर होके गिर रहा है, तो वहां पे ये स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है। यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। आज मार्केट कितनी बुरी तरीके से गिरा, 2% के ऊपर हमारा सेंसेक्स टूटा है, ठीक है ना। 1700 पॉइंट टूटा है, निफ्टी टूटा है। वहां पे देखोगे तो ये स्टॉक में सिर्फ आज एक 1.46% की एक मामूली सी गिरावट है, जो कि इसका एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। द स्टॉक इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द अदर स्टॉक। उसका कारण यह है कि ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द मेडिकल सेक्टर, और मेडिकल सेक्टर इस बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये तो बात होगी कि इसका जो सुपर ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ये जो ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, ये जो आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिला, फिर ये ऊपर गया, फिर ये दोबारा इसी ट्रेंड लाइन पर आके यहाँ से सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर जाएगा, यदि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस यहाँ से सुधरते हैं तो, ठीक है ना दोस्तों। और यदि आप आज की तारीख में भी इस स्टॉक में एंटर करोगे तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल बैठता है। क्योंकि यदि आज की तारीख में, यानी आज मतलब अभी तो फ्राइडे मार्केट क्लोज हो चुका है, यदि आप मंडे को इस स्टॉक में एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1234.05। इसके नीचे आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, ठीक है ना। और ये जो जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, ये सेक्टर स्ट्रांग है, तो इस स्टॉक में हम एंटर कर सकते हैं। द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। एंड जहां तक हम इसका बॉलिंजर बैंड देख लेंगे तो द स्टॉक इसका जो बॉलिंजर बैंड है 20 डे SMA के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अभी तक ये आया नहीं, इसमें थोड़ा सा नेट थोड़ा सा हल्का हो चुका लग रहा है, जिसके कारण अभी आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। यदि 20 डे SMA के ऊपर होता तो अच्छी बात होती। और ये अपने मिड रेंज में इसका जो कर्व है, ये यहाँ पे जो 45 डिग्री का था, यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये जो 20 डे SMA हॉरिजॉन्टल हो चुका है, कि जो हमें ये बता रहा है कि द स्टॉक इज ए कंसोलिडेशन, जो कि हमें दिख भी रहा है, ठीक है ना। जो कि हमें यहाँ पे विथ आवर नेकेड आइज वी आर एबल टू सी। यहाँ पे जो कप बना था, कप बनने के बाद यहाँ पे फिर एक टाइट रेंज के अंदर ये अपने आप को कंसोलिडेशन कर रहा है। और यदि ये ऊपर निकलता है तो इट कैन गो अपवर्ड्स। तो उसका बॉलिंजर बैंड में भी ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि 50 डे SMA और 200 डे SMA कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो रेड लाइन है ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आपको ये गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला होगा, और 50 डे EMA ऊपर है और ये 200 नीचे। बट यहाँ पे आप देखो तो ये 50 और 200 दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं, ठीक है ना, जो कि हमें ये बताता है कि द स्टॉक इज इन ए कंसोलिडेशन फेज। तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या होता है कि 45 डिग्री का एंगल चाहिए होता है, और ये दोनों ऐसे अपवर्ड, ऐसे इनमें हमें एक्चुअली चाहिए क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, और ये दोनों स्लोपिंग अपवर्ड्स होना चाहिए। थोड़ा नेट हमारा कमज़ोर है, जिसके कारण इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक डिफरेंस, एक गैप होना चाहिए, तब उसे हम क्या मानते हैं कि द स्टॉक इज अपवर्ड। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 50 डे EMA
और 20 DM में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, कभी ये ऊपर आता है, कभी वो ऊपर आता है, कभी ये नीचे जाता है, वो कभी ये नीचे जाता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ट्रेंडिंग में नहीं है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। हमें इससे यही पता चलता है। तो हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों EMA को बंद कर देते हैं और कुछ और इंडिकेटर्स का हम सहारा लेते हैं कि हमें देखना चाहते हैं कि DMI को देखते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है DI नेगेटिव है, ठीक है ना, ऑरेंज कलर का लाइन है। और ये जो ब्लू लाइन है ये है आपका DI पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन लाइन है वो है ADX का लाइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो DI नेगेटिव ऊपर है और DI पॉजिटिव नीचे है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें DI पॉजिटिव चाहिए, ऊपर चाहिए होता है, और DI नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे इस पैरामीटर्स में आप देखोगे तो ये पैरामीटर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पैरामीटर्स हमें उत्साहित नहीं कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम देख लेते हैं RSI की, व्हाट द RSI हैज टू से। RSI आप देखोगे तो ये 49.7 मतलब बीच में है, ना तो इसमें तेजी है और ना तो इसमें मंदी है, मतलब एक मिड लेवल पर ये है RSI। तो ये मिड लेवल पर RSI है। तो इससे हम एक कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे कि तेजी है कि मंदी है, बीच में पड़ा हुआ है। और जहाँ तक मैकडी का सवाल है तो आप मैकडी में देखोगे, मैकडी लाइन, ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों ये मैकडी लाइन है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन है। हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि मैकडी लाइन ऊपर होना चाहिए, सिग्नल लाइन नीचे, लेकिन यहाँ पे मैकडी लाइन नीचे है, ठीक है ना, विच इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, लेकिन जीरो लाइन के ऊपर है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है कि हमें चाहिए होता है कि मैकडी लाइन ऊपर हो, सिग्नल लाइन उसके नीचे हो, और ये दोनों जीरो लाइन के ऊपर हो। तो ये भी पैरामीटर्स में भी ये खरा नहीं उतर रहा है। तो यहाँ पे आप इस स्टॉक में अभी आपको मिक्स्ड एक्शन, कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं और कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देखा जाए तो ये बेसिकली एक ये रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, एक जो बड़ा सा रेंज है, वाइड रेंज है, इस रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है, ठीक है ना, ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। ट्रेंडिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। यदि कभी ये ट्रेंडिंग में रहा हो, कभी गुजरे वक्त पे हो सकता है ये ट्रेंडिंग में रहा हो, तो ट्रेंडिंग स्टॉक होता है यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये होता है ट्रेंडिंग, ये होता है ट्रेंडिंग, ठीक है ना। और ये है रेंज, एक वाइड रेंज के अंदर ये स्टॉक फंसा हुआ है बेसिकली देखा जाए तो। कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो वही मैं आपको बता रहा था कि कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी बता रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स नेगेटिविटी बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस परिस्थिति, जो मार्केट आज के तारीख में जो चल रहा है, जो ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के परिस्थिति में ये स्टॉक अपने आप को संभाल पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रांग है, आप इसमें एंटर करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस एकदम कड़क होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग एकदम कड़क होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको एक दिक्कत कर। दोस्तों आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, और आप हमारे 211th सब्सक्राइबर बन सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।